जय जय मैं काल हूं। श्री राम ने सीता की पवित्रता की परीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। सीता समझ नहीं पा रही थी कि उनके स्वामी श्री राम ऐसा क्यों कर रहे हैं। राम की बातें सुनकर लक्ष्मण को भी जैसे काट मार गया। सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल और नील कुछ भी बोलने का साहस नहीं कर सके और श्री राम सीता का कोई तर्क सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सभी की आंखें भर आईं, परंतु बस सबकी आंखें ही बोलती थी, ऊंट नहीं। तब सीता ने सिसकते हुए श्री राम से निवेदन किया, मैं आपकी हूं, केवल आपकी। मुझे ब्याह कर आप लाए थे, सारी अयोध्या नहीं। फिर दुनिया को आप मेरी पवित्रता क्यों दिखाना चाहते हैं? आप अपनी भार्या का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? क्या 12 महीने वियोग की अग्नि में जलते रहने का यही पुरस्कार है? आप तो मेरे मन की बात भी समझ जाते थे, फिर आज आपको मेरे सतीत्व की परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? लोकाचार के आगे भावनाओं का कोई स्थान नहीं है सीते। किंतु भैया आप ये... शांत रहो लक्ष्मण, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ रहा हूं। आपसे अधिक भाभी को कौन समझ सकता है भैया? और फिर पवित्रता सिद्ध करने के लिए कौन सी परीक्षा हो सकती है? क्षमा करें प्रभु, हमारा निवेदन है कि आप माते को स्वीकार करें। आपकी याद में जिन्होंने हर क्षण स्वयं को होम किया है, उस महान देवी पर आप संदेह न करें। हमारा जीवन प्रजा के लिए समर्पित है पवन कुमार। प्रजा का विश्वास ही हमारा संबल है। हम नहीं चाहते कि जब हम अयोध्या पहुंचे तो लोग सीता को संदेह की दृष्टि से देखें। प्रजा के देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगी स्वामी। सीता आपके साथ जाने के लिए संदेह का कोई स्थान नहीं रखना चाहती। भैया लक्ष्मण, इतने वर्षों तक तुमने मेरे लिए पर्णशैया और पुष्पशैया तैयार की है। आज तुम्हारी भाभी तुमसे काष्ठशैया तैयार करने का निवेदन करती है। मैं अग्निशैया पर सोकर कृतार्थ हो जाऊंगी भैया लक्ष्मण। भाभी, ऐसा ना कहें भाभी, ईश्वर के लिए ऐसा ना कहें। अब मेरे लिए चिता के सिवा दूसरा कोई स्थान नहीं है लक्ष्मण। स्वामी के दर्शन हो गए, बस मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें स्वामी, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। नहीं माते, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। देवी सीता को रोकिए प्रभु, हमें इनकी पवित्रता पर कोई संदेह नहीं है। आप सब तनिक भी चिंता ना करें। यदि जानकी पवित्र है तो उन्हें कुछ नहीं होगा। पवित्र को अग्नि कभी छू भी नहीं सकती। और तब ना चाहते हुए भी लक्ष्मण को देवी सीता के लिए चिता तैयार करनी पड़ी। कैसी विडंबना थी। जिन सीता के लिए उन्होंने अपने प्राण भी दांव पर लगा दिए, उन्हीं के लिए उन्होंने अपने हाथों से चिता तैयार की। हे संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव, मैं जनक नंदिनी रघुवंशी श्री राम पत्नी सीता स्वयं को आपकी गोद में समर्पित करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि यदि मेरा हृदय कभी भी एक क्षण के लिए भी मेरे पति से दूर ना हुआ हो तो आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। हे अग्निदेव, भगवान सूर्य, वायु, दसों दिशाएं, चंद्रमा, दिन, रात और पृथ्वी, यदि आप मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हैं तो आप मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। देवी सीता के अग्नि में प्रवेश करते ही तीनों लोक में हाहाकार मच गया। पशु पक्षी सहित सभी प्राणी मात्र विचलित हो गए। देवताओं के आसन डोल गए। तभी एक आकाशवाणी हुई। सीता पवित्र है श्री राम,
किसके हैं ये स्वर? कौन है जो मुझे सीता के बारे में पवित्रता का प्रमाण दे रहा है? कौन है ये मैं हूं श्री राम, मैं अग्निदेव। यदि ये वाणी अग्निदेव की है तो कृपा करके मेरे सामने प्रकट हो। प्रणाम अग्निदेव, आप यहां? क्षमा करें प्रभु, परंतु देवी सीता के लिए हमें यहां आना ही पड़ा। नारायण नारायण। वो देखिए प्रभु, वो देखिए, केवल अग्निदेव ही नहीं, देवलोक के समस्त देवगण पृथ्वी लोक में पधार रहे हैं। कैसा अनोखा क्षण है ये। नारायण नारायण। इस तरह देवलोक से देव ऋषि नारद, यक्षराज कुबेर, देवराज इंद्र अपने पितरों सहित यमराज जल के अधिपति वरुण और प्रजापति ब्रह्मा सहित सभी देवता देवी सीता के समर्थन और इस युगल जोड़ी के दर्शनों के लिए उस स्थल पर आए जहां पर वे अग्नि में प्रवेश कर गई थी। मैं दशरथ नंदन राम आप सभी देवों को प्रणाम करता हूं। हे श्री राम, ये आप क्या कर रही हैं? आप मात्र रघुवंशी दशरथ के पुत्र ही नहीं हैं, और देवी सीता केवल आपकी इस जन्म की पत्नी ही नहीं है। ये आप कहना क्या चाहते हैं प्रजापति ब्रह्मा? हे प्रभु श्री राम, आप ही विष्णु हैं, अविनाशी और अनंत विष्णु, इस त्रिलोक के आधार विष्णु। फिर देवी सीता जो कि साक्षात लक्ष्मी है, उनकी इस तरह परीक्षा लेने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वे जन्म जन्मांतर से आप ही की अंश हैं। प्रजापति ब्रह्मा, मैं इस समय मानव जन्म लेकर मानव धर्म का निर्वहन कर रहा हूं, और मैंने जो कुछ भी किया है मानवोचित धर्म के अनुसार किया है। हे प्रभु, हम सभी देवगण इसीलिए आए हैं कि भूलोकवासी इस बात का मर्म समझ सके। नारायण नारायण। प्रभु, समस्त देवता का यहाँ आगमन इसलिए हुआ है कि सब जान लें कि माता सीता साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं और वे पवित्र हैं। हाँ प्रभु श्री राम, आप संपूर्ण विश्व के उत्पादक हैं, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं, और देवी सीता सदा आपके उर में विराजित हैं। इसीलिए उनकी परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है प्रभु। हम सभी देवी सीता की पवित्रता का समर्थन करते हैं प्रभु। श्री राम, मैं अग्निदेव आपसे कहना चाहता हूं कि जनक नंदिनी पूर्णतः सती हैं। मैं शुद्धता का प्रतीक हूं, दोष मिटाना मेरी प्रकृति है, किंतु देवी सीता के स्पर्श से आज मैं भी पवित्र हो गया हूं। देवी सीता ने केवल मुझे ही पवित्र नहीं किया है, बल्कि उनसे मिथिला भी पवित्र हुई है, अयोध्या भी पवित्र हुई है, सारी धरती पवित्र हुई है। ऐसी सीता की पवित्रता पर आप संदेह न करें। बस अग्निदेव, बस, मैं आपसे बस यही सुनना चाहता था। प्रभु श्री राम, आप तो न्याय के प्रतीक हैं। संसार आपको न्याय का देवता मानता है, किंतु सीता के साथ यह अन्याय क्यों? अग्निदेव, मेरे साथ प्रजा की कामना और रघुवंश का उच्च आदर्श भी जुड़ा है। नारायण नारायण। तो भूलोक को इसी बात का प्रमाण देने के लिए ही हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रभु। मेरा निवेदन है कि आप बिना विलंब किए देवी सीता को स्वीकार करें और संसार को बता दें कि सीता निर्दोष है। अपनी समस्त प्रजा को बता दें कि सीता पवित्र है। माते सीता की मैं रघुवंशज
दशरथ नंदन अयोध्या कुमार राम इस समस्त जन समुदाय के सामने जनक नंदनी देवी सीता को उसी रूप में स्वीकार करता हूं जिस रूप में वो मेरे साथ रही थी। आपकी शंकाओं का समाधान तो हो गया ना स्वामी? या अब भी आपके मन में कोई? मुझे लज्जित न करो जानकी। मुझे कभी भी तुम पर संदेह नहीं था और ना कभी होगा। मैंने जो कहा और जो कुछ भी तुमने किया वो परिस्थितियों के कारण है। तुम सदा स्वर्ण के समान शुद्ध और पतित पावनी गंगा के समान पवित्र हो। श्री राम ने सीता को स्वीकार किया और उन्हें पवित्रता की प्रतिमूर्ति कहकर उपस्थित जन समुदाय और देवताओं का हृदय जीत लिया। तब प्रभु श्री राम स्वयं आगे बढ़े और उन्होंने सीता को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू की धारा बह चली। बिछोह के बाद मिलन का ऐसा अद्भुत दृश्य इससे पहले शायद ही किसी ने देखा हो। देवलोक से आए सभी देवताओं ने उन पर पुष्प वृष्टि कर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार लंका आक्रमण का उद्देश्य पूरा हुआ। रामाय